हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टडी शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं कर रही हूँ जीएस, और जीएस में मैंने आज से स्टार्ट किया है ज्योग्राफी, जो कि आज पहला लेक्चर है। उसके अलावा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, उसका पूरा रिवीजन हो गया है। टोटल 9 लेक्चर थे, 9 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। देन उसके बाद ज्योग्राफी शुरू की है। डेली एक लेक्चर कंप्लीट करना है ज्योग्राफी में। देन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी है। ज्योग्राफी मैंने पहले भी कंप्लीट कर रखी है, मतलब कि एक बार मैंने पूरा पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ रही हूँ क्योंकि अब तो क्लास ले चुकी हूँ। बस रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होगा। सो सीजीएल के लिए थोड़ा ही टाइम बाकी है, 1 महीना मानकर चल सकते हैं। तो उसके हिसाब से जितना हो सके आप भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कहीं डाउट है कैसे पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जीएस में कोई 2 सब्जेक्ट लेकर चल लो और उसको रिवीजन करते रहो। रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला रिवीजन करने हैं, इंग्लिश में ग्रामर रिवीजन करना है, वोकैब रिवाइज करना है और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। और इन सबको कैसे करना है, तो आप रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए आप सेशनल टेस्ट दे सकते हो। सभी ईयर के सेशनल टेस्ट दो। उसके अलावा सैटरडे संडे मॉक चलते हैं, लाइव मॉक सभी प्लेटफॉर्म में। ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, आरबी, द पंडित, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इन सब में टेक्स्ट बुक में मतलब कि लाइव मॉक चलते हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट करो। उसका एनालिसिस करो अच्छे से कि क्या गलत हुआ, कितना टाइम लग रहा है, कम टाइम कैसे लगेगा। जीएस में उसके फैक्ट्स को देखो, रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो। इससे क्या होगा कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सैटरडे संडे सिर्फ यही करोगे ना तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी हुई है, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, तो आप भी कर सकते हो। सैटरडे संडे जो लाइव मॉक हुए थे उसमें मेरे टेक्स्ट बुक में 108, ऑलिव बोर्ड में 152 और द पंडित में 122 और आरबी में 125 मार्क्स थे। बहुत डिफरेंस था, किसी में कम आ रहे हैं, किसी में ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो इसलिए था कि किसी में मतलब किसी टेक्स्ट बुक में या फिर और प्लेटफॉर्म में बोल दें तो वहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे रहता है। किसी में इजी आ गया तो मार्क्स बढ़ गए, थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया या फिर मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया तो उसकी वजह से फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है, सेशनल टाइम की वजह से मैं मैथ्स भी अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ तो मार्क्स कम हो जा रहे हैं। बट ये है कि 152 आया है ऑलिव बोर्ड में, मतलब कि अगर उतने लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे ना तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखते हैं पेपर में क्या होता है। सो ज्योग्राफी में मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिवाइज किया। देन उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री भी आज से शुरू की है और मेडिएवल हिस्ट्री में आज पहला लेक्चर कंप्लीट किया है। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर, और मैंने लास्ट 6 मंथ का जो कंपाइल करंट अफेयर था उसको लिया और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले थे उसका भी कॉम्बिनेशन था, तो उन्हीं उन्हीं को पढ़ रही हूँ। सो इससे मैंने आज 20 करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं। और मैंने मंथली करंट अफेयर तो पढ़े ही थे, बाद में ये कंपाइल पढ़ रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पहले से कंप्लीट हो गई हैं। जैसे बुकर प्राइज हो गया, थॉमस कप, उबेर कप, बहुत सारे इंडेक्स निकलते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना और स्कीम्स के बारे में पढ़ना। सो ये सब मिलते रहते हैं, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा अगर हम थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते रहेंगे। तो जीएस में इतना ही मैंने किया था। देन उसके बाद फिर मैथ्स स्टार्ट की, और मैथ्स में सबसे पहले मैंने किया है अल्ट्रा कैल्सी। बीच में लाइट चली गई थी तो फिर मैंने उस टाइम पे स्क्वायर, क्यूब, टेबल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट इनका रिवीजन कर लिया था। फिर लाइट आ गई, देन उसके बाद फिर से अपना क्लास शुरू कर दी थी और बस वही छोटे छोटे ट्रिक, डिविजिबिलिटी, मल्टीपल्स, ये से यही देख करके हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को। क्लास अप्रॉक्स 1.5 घंटे की थी, बट मैंने आधा ही कंप्लीट किया है क्योंकि बस कैलकुलेशन करना था ना, तो आधे में जितना ट्रिक समझाया था सर ने उसको बस मैंने किया है। देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया मैथ्स, और मैथ्स में अभी मैं कर रही हूँ मिक्सचर, एलिगेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लासेस, जो कि मुझे कंप्लीट करनी है जल्दी से जल्दी, तो वही मैं कंप्लीट कर रही थी। टोटल आज मैंने 3 क्लास ली हैं, 2 मिक्सचर एलिगेशन की और 1 ली है टाइम स्पीड डिस्टेंस की। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में नेक्स्ट वाली क्लास का आधा ही पढ़ा था जिसमें सर ने 2 फॉर्मूला बताया था, जिसमें स्पीड दी रहती है 2, टाइम दिया रहता है, देन डिस्टेंस निकालना रहता है। सो क्वेश्चंस इजी लग रहे थे, जल्दी से जल्दी मैंने 50-60
पार्ट क्वेश्चन कर लिए रहे होंगे, तो उसको कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर मैंने टेस्ट लगाया। सो टेस्ट में मैंने आज 2024 का शुरू किया है सेशनल टेस्ट, जिसमें मैंने मैथ के 3, रीजनिंग के 3 और जीएस के 3, जीएस नहीं इंग्लिश के 3 सेशनल टेस्ट लगाए हैं। देन उसके बाद फिर उनका एनालिसिस भी किया है। सेशनल टाइमिंग तो ऐड हो गया है, बट 2024 के जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना वो बहुत लेंदी हैं, तो क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। मान लो क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं, एक क्वेश्चन पता भी है कि सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, बट ये है कि टाइम लगेगा क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, और यहीं पे टाइम जाता है और क्वेश्चंस में फिर मार्क्स कम आते हैं। सो ये मेरे मार्क्स थे, ये इंग्लिश के हैं। देन उसके बाद फिर मैंने ये रीजनिंग के लगाए थे 47, 45 और 45 आए थे। देन उसके बाद फिर ये मैथ्स में लगाया था 45, एंड देन थर्ड वाले में बहुत टाइम लग रहा था, 28 ही आए थे। सो ये मैंने सेशनल टेस्ट लगाए थे। देन उसके बाद फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया वोकैब का। वोकैब में मैं डेली 50 OWS, 50 इडियम्स एंड देन 20 साइनो करती हूँ। देन इसके अलावा इनका रिवीजन किया, क्वेश्चंस कहीं से मिल गए तो क्वेश्चंस लगा लिया, और अगर टेक्स्ट बुक में कहीं छोटा चैप्टर टेस्ट वगैरह मिल गया तो वहाँ से भी लगा लेती हूँ। सो इतना करती हूँ वोकैब में। उसके अलावा निमिषा मैम की मैं क्लास भी लेती हूँ। निमिषा मैम की क्लास का ये फ़ायदा है कि मान लो कोई एक ऐसा वोकैब है जिसके 50 से 60 सिनोनिम्स होते हैं, कोई भी ले लो, क्रिटिसाइज ही ले लो, क्रिटिसाइज के 50 से 60 सिनोनिम्स मिल जाएंगे, मैम सारी की सारी करवाएंगी, उसके एडियम्स करवाएंगी, अगर उससे रिलेटेड कोई फ्रेजल है वो भी मैम करवाएंगी, तो भले पूरा ना याद हो, कुछ कुछ तो याद हो जाएंगे। उससे ये होता है ना, बार बार देखने से, बार बार पढ़ने से वो धीरे धीरे याद हो जाते हैं अपने आप, हमें जबरदस्ती याद नहीं करना पड़ता है, रट्टा नहीं मारना पड़ता, वो अपने आप याद हो जाते हैं। सो आप भी प्रैक्टिस करो या फिर मैम की क्लास लो। निमिषा मैम की क्लास के बाद फिर मैं घर आ गई थी, और घर आकर खाना पीना ये सब हुआ। देन उसके बाद फिर मैं स्टडी की, और इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर में आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी। सो अमन सर की क्लास है ये, जहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रही थी। सो ये कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद थोड़ा बहुत और रिवाइज करूँगी, मतलब कि आज मैंने जो जीएस में पढ़ा है ना उसको एक बार ऐसे देख लूँगी। देन उसके बाद आज का सारा शेड्यूल हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो इतनी सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। थैंक यू, बाय बाय।